प्यारे बच्चों, महर्षि दयानंद वैदिक इंटर कॉलेज परस्पर द्वारा संचालित महर्षि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कल पढ़ाया था, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो IUPAC पद्धति है, इसमें कुछ शब्दावलियों के बारे में, जैसे पूर्व लग्न क्या है, अनुलग्न क्या है, सफिक्स कहा जाता है, कितने प्रकार का होता है, रूट वर्ड क्या है तथा लोकेंड क्या है, ये आपको बताएगा। प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो पद्धति है IUPAC पद्धति, उस पद्धति के द्वारा किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख करके ज्ञात कर सकते हैं या लिखा जा सकता है, यह आपको बताया जाएगा। IUPAC सिस्टम में नामकरण के नियम। किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम IUPAC पद्धति में अगर लिखना है तो किन किन नियमों का उपयोग किया जाएगा, किस आधार पर उसका नाम लिखा जाएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको बताया गया होगा, पहला नियम है जो भी कार्बनिक यौगिक दिया है, इसका IUPAC नाम आपको निकालना है, उसका सबसे पहले संरचना सूत्र लिखा जाए। अगर संरचना सूत्र लिखा है, पहले से दिया हुआ है, तो संरचना सूत्र लिखना आवश्यक नहीं है। तो पहला नियम आपको बताया गया होगा, दिए गए कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र लिखा जाए। दूसरा है, उस संरचना सूत्र में सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला ज्ञात की जाती है। कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला कौन सी है, लेकिन श्रृंखला का चयन करते समय आपको यह ध्यान में रखना है कि श्रृंखला सबसे लंबी भी हो, उसमें अधिक से अधिक क्रियात्मक समूह, पूर्व लग्न या कोई भी प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों, यह भी ध्यान में रखा जाता है। इस बात पर निर्भर नहीं करती कि श्रृंखला सीधी है या पार्श्व है। पार्श्व या सीधी जो भी श्रृंखला आप देंगे, बस आपको देखना यह है कि श्रृंखला लंबी से लंबी हो, अधिक से अधिक कार्बन हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा क्रियात्मक समूह या कोई भी प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो। तीसरी बात हम ध्यान में रखते हैं, जो कार्बनिक यौगिक है, श्रृंखला का चयन आपने कर लिया, फिर उस श्रृंखला में उपस्थित पूर्व लग्न कौन सा है, प्राइमरी सफिक्स कौन सा है और सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है, इनको हम ज्ञात करते हैं, देखते हैं कि आखिर इस श्रृंखला में कितने पूर्व लग्न हैं, कितने प्राइमरी सफिक्स हैं और कितने सेकेंडरी सफिक्स हैं, इसकी जानकारी करते हैं। नेक्स्ट बिंदु हम ध्यान में रखते हैं, उस चुनी गई लंबी श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या लिखी जाएगी। कार्बन परमाणुओं की संख्या लिखते समय या नंबरिंग करते समय आपको ध्यान में यह रखना है कि नंबरिंग उधर से करना है, इधर से श्रृंखला में उपस्थित कोई भी क्रियात्मक समूह सबसे कम नंबर पर आता हो। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो प्राथमिक अनुलग्न देखा जाएगा और प्राथमिक अनुलग्न नहीं है तो पूर्व लग्न देखा जाएगा। हम यह ध्यान में रखेंगे कि श्रृंखला में पहले क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह और उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न और फिर पूर्व लग्न, तो वरीयता क्रम में नंबरिंग कर दी जाती है। और एक बात और ध्यान में रखेंगे बच्चों, कि अगर श्रृंखला में कोई कार्बन वाला क्रियात्मक समूह है, लाइक CONH2 जिसे एमाइड कहा जाता है, CHO एल्डिहाइड समूह है, यहाँ भी कार्बन है, COOH यहाँ भी कार्बन है, और
COX अम्ल हैलाइड यहाँ भी कार्बन है। तो अगर कार्बन वाले क्रियात्मक समूह है तो इस कार्बन को भी संख्या में या श्रृंखला में ही माना जाता है। इसको हमेशा 1 नंबर देने का प्रयास करते हैं क्योंकि यह हमेशा 1 नंबर पर ही जुड़ता है। और अब लास्ट जब नंबरिंग हो जाए, संख्या लिख दी जाए, तो उसके बाद श्रृंखला में उपस्थित पूर्व लग्न, प्राथमिक लग्न और द्वितीयक लग्न को उनके लोकेंट के साथ लिखते हुए साथ में रूट वर्ड को मिलाते हुए निम्न वरीयता क्रम में उसका IUPAC नाम लिखा जाता है। और ये वरीयता क्रम आपको बताया गया होगा। पहले प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न लिखेंगे, फिर रूट वर्ड लिखा जाएगा और रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स लिखा जाएगा। प्राइमरी सफिक्स के बाद में सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा। पूर्व लग्न, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, इन 4 चीजों को वरीयता क्रम में लोकेंट के साथ लिख करके उस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर मान लो किसी श्रृंखला में, कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला में एक से अधिक पूर्व लग्न है, मान लो Cl भी है, Br भी है, I भी है, Cl को क्लोरो कहते हैं, Br को ब्रोमो कहते हैं और I को आइडो कहते हैं। तो इनको हम उनके लोकेंट के साथ में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। जैसे A के बाद B तो ब्रोमो पर लिखा जाएगा, फिर क्लोरो लिखा जाएगा और उसके बाद आइडो लिखा जाएगा। ये था नियम जिसके आधार पर हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है, इसका IUPAC नाम हम लिखेंगे। ये संरचना सूत्र ही लिखा हुआ है और सूत्र नहीं है, संरचना सूत्र है। ये कहां कितने बांड है यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। केवल लंबी श्रृंखला का चयन हमें करना है। लंबी श्रृंखला, एक तो ये सीधी वाली श्रृंखला है, ये हो गई एक श्रृंखला। आप इधर से लेंगे और ऐसे मुड़ जाएंगे और एक श्रृंखला ऐसे चलो और ये मुड़ जाओ। अब देखो गिनो, इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है। इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। सीधी श्रृंखला में 7 कार्बन, पांच श्रृंखला में 8 कार्बन और इसमें 1 2 3 4 केवल 4 कार्बन है। तो ये श्रृंखला हम बिल्कुल नहीं चुनेंगे। इन दोनों में देखो 1 कार्बन का अंतर है, सीधी वाली में 7 है और पांच श्रृंखला में 8 कार्बन है। 7 वाली श्रृंखला का चुनाव करेंगे कि 8 वाली श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो आप अब इसके बाद ये ध्यान में रखो कि श्रृंखला में देखो इन दोनों श्रृंखला में अधिक से अधिक क्रियात्मक समूह या पूर्व लग्न किसमें आता है, उसी का चुनाव किया जाएगा। अगर हम सीधी श्रृंखला लेते हैं तो इसमें एक Br मिलेगा आपको, एक I मिलेगा, ब्रोमो क्लोरो, और ये BrCl और I, ब्रोमो क्लोरो और आइडो, तीन ये मिलेगा। और एक मिलेगा
मिलेगा इतना, ये छूट जाएगा। तो ये C2H5 और C2H5 को एथिल कहा जाता है। जब मूलक हो जाएगा, पूर्ण लग्न हो जाएगा, तो 1 2 3 और 4। अब अगर हम पार्श्व श्रृंखला लेते हैं ये वाली, तो पार्श्व में 8 कार्बन आपको मिलेंगे। ये Br तो मिल ही जाएगा, Cl भी मिल जाएगा, I भी मिल जाएगा, और इस वाले CH के साथ में अगर हम इधर मुड़ जाते हैं तो ये CH3 छूट जाता है, और जो से मूलक छूटेगा उसकी नंबरें जिसकी नहीं होगी वह पूर्ण लग्न के रूप में माना जाएगा। तो ये पूर्ण लग्न होगी, आप मेथिल कहलाएगा, CH3 को मेथिल कहेंगे। तो एक मेथिल, एक Cl, एक I और एक Br, कुल मिलाकर इसमें भी 4 है। तो दोनों में पूर्ण लग्न बराबर है, इसलिए हम 8 कार्बन वाली श्रृंखला का चयन करेंगे। ये श्रृंखला करेक्ट होगी और ये श्रृंखला इसमें नेग्लेक्ट कर रही है, तो इसका चयन नहीं किया जाएगा। अब बारी है कार्बन परमाणुओं की संख्या लिखने की। कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग की जाए। आपको बताया गया है कि नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से कोई भी क्रियात्मक समूह जो श्रृंखला में है या पूर्ण लग्न है वह सबसे कम नंबर पर आता हो या उसको कम से कम नंबर मिले। अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं, एक नंबर इसको देंगे तो ये 2, यहाँ 3 नंबर पे आपको Br मिलेगा। यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे आपको ये मेथिल मिलेगा, ये 4, ये 5 और इधर वाला 6, ये 7 और ये 8। अगर हम आगे से नंबरिंग करेंगे तो 3 पे Br मिलेगा, 4 पे Cl मिलेगा, 5 पे I मिलेगा और 6 पे CH3 मिलेगा। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 नंबर पे कुछ नहीं मिलेगा, 2 पे नहीं मिलेगा, 3 पे आपको CH3 मिलेगा, 4 पे I मिलेगा, 5 पे Cl मिलेगा और 6 पर Br मिलेगा। तो अब आप बताइए कि नंबरिंग किधर से की जाए जिधर से समान नंबर पर आता हो। यहां से आपको देखो 3 4 5 और 6, 3 ये 3 पे हो गया, 4 पे हो गया, 5 पे हो गया और ये 6 पे हो गया, ये मिल रहा है। और इधर से देखो 3 पे, 5 पे, 4 पे, 1 2 3 पे मिलेगा CH3, 4 पे मिलेगा I, 5 पे मिलेगा Cl और 6 पे मिलेगा Br, 6 पे मिलेगा Br। 3 4 5 6 यहां भी है, 3 4 5 6 यहां भी है। अब इसमें आप स्वतंत्र हैं, दोनों में चाहे जहां से नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन एक नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8 और इसको सॉरी 6 7 और ये 8। अब हमने कहा कि पूर्ण लग्न को उनके लोकेम के साथ वरीयता क्रम में लिखा जाएगा। तो देखिए Br Cl और I में पहले Br लिखिए, ये 3 ब्रोमो, फिर क्लोरो 4 क्लोरो, आइडो 5 पे है, हाइड्राइडो 6 नंबर पे आपको मेथिल मिलेगा, यहां लिखो 6 मेथिल, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, हाइड्राइडो 6 मेथिल। और उसके बाद और कोई क्रियात्मक समूह है नहीं। रूट वर्ड की बारी आती है तो रूट वर्ड 8 कार्बन है तो इसका रूट वर्ड होगा आक्ट। क्या होगा? आक्ट। सभी सिंगल बॉन्ड लगा है, कहीं भी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो द्विबंध या त्रिबंध ना होने के कारण यहाँ ऑक्ट के आगे हम अनुलग्न के रूप में एन लगा देंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक एल्केन की श्रेणी में आते हैं, तो ये ऑक्टेन हो गया।
अब इसका IUPAC नेम हो गया 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 हाइड्रो 6 मेथिल ऑक्टेन। ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आशा है कि आप लोग की समझ में अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।